हेलो एवरीवन, दिस इज सी एच रेजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बेंच। अपने पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने लेजर को समझा था एक क्वेश्चन के थ्रू कि कैसे उसमें हम पोस्टिंग करते हैं एंड कैसे उसे फाइनली जाकर बैलेंस करते हैं। ये बातें हमने समझी थी, बट वहां पर ट्विस्ट ये था कि हमने जर्नल एंट्रीज करी थी सबसे पहले उस क्वेश्चन में एंड देन हमने उसको लेजर में पोस्टिंग करी थी। लेकिन आपके जो जो लास्ट के कुछ चैप्टर्स है ना, वहां पर क्या होता है कि आपको लेजर में पोस्टिंग करनी होगी, बट आपके पास इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में कि आप पहले उसके लिए जर्नल एंट्रीज करो एंड देन लेजर में पोस्ट करो। तो आपको क्या आना चाहिए, डायरेक्ट पोस्टिंग लेजर में कैसे करनी है वो पता होना चाहिए। तो वो हम पूरा आज लॉजिकल वे में समझेंगे कि यह काम आप कैसे कर सकते हो, एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो चलिए बिना देर करे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले तो ये देखिए, ये हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। उसके पहले मैं आपको जस्ट एक बात जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ कि आखिर हम ये लेजर अकाउंट्स बनाते क्यों हैं। लेजर अकाउंट्स इज जस्ट लाइक कि आप जैसे अपने स्कूल में हर एक चीज की, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग नोटबुक्स बनाते हो ना। जैसे आपने इंग्लिश की अलग नोटबुक बनाई, मैथ्स की अलग बनाई, हिंदी की अलग बनाई। ऐसे क्यों करते हो आप, ताकि आपको किसी दिन भी इंग्लिश का काम देखना होगा तो आप सीधा इंग्लिश की नोटबुक उठा के वो वाली डेट का काम देख सकते हो जो भी आपको देखना है। और इसीलिए हम लेजर अकाउंट्स भी बनाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल राम इज माई क्रेडिटर और मुझे ये देखना है कि मैंने लास्ट टाइम उससे कितने पैसे लिए थे। तो मैं क्या करूंगी, सीधा लेजर मुझे कैसे हेल्प करेगा, मैंने अपनी बुक्स में राम के नाम से एक अलग से अकाउंट बना रखा होगा जिसमें जाकर मैं आराम से देख सकती हूँ कि मैंने कितने पैसे और किस दिन राम से लिए थे। समझ में आई बात? तो वो मुझे बस समराइज्ड वे में मेरी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करके दे देता है, जो कि जर्नल नहीं दे पाता। जर्नल में पूरी इंफॉर्मेशन बंडल्ड एकदम से पड़ी होती है, वो मेरे किसी काम की एज सच नहीं होती। मैं वहां से पोस्टिंग करती हूँ लेजर में एंड वो मेरे काफी काम आती है वो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो समराइज्ड होती है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अलग अलग नोटबुक्स क्रिएट करते हो अलग अलग सब्जेक्ट्स की, ताकि आपको वो कन्वीनियंट रहे, जिसका भी काम देखना हो जब देख सको आप उठाकर। आपको ये बात समझ में आई होगी, मैंने बहुत ही इजी एग्जाम्पल लेकर समझाया। मैं यही एग्जाम्पल हमेशा ही लेती हूँ ताकि आप कनेक्ट कर सको। ओके, अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग स्टार्ट करते हैं। Ashim started a business on 1st April 2024 with machinery of 10 lakh rupees. फर्नीचर लेकर आया 2,50,000 रुपीज का एंड कैश लेकर आया 2,50,000 रुपीज का। तो सबसे पहला स्टेप देखो, हम जब कोई भी एक ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहला स्टेप हमको क्या करना होता है। मैं हर चीज आपको स्टेप वाइज बताते हुए चलूंगी, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ चीज पहली बार पढ़ रहे हो। नाउ अब मुझे ये चीज पता चली, आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि यहां पर आपको देखना है कितनी नई चीजें आ रखी हैं इस ट्रांजैक्शन में। जैसे मशीनरी है यहाँ पर, एक तो मशीनरी इंट्रोड्यूस हुई है, दूसरी चीज फर्नीचर इंट्रोड्यूस हुई है, तीसरी चीज कैश की बात करी है। तीन चीजें तो इंट्रोड्यूस हुई हैं। एज व्हाट, एज कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई होंगी बिजनेस में, क्योंकि इसने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो ये एज कैपिटल, एज पूंजी इसने इंट्रोड्यूस कर दिया होगा बिजनेस में, राइट? तो अभी मुझे चार चीजें पता चल गई कि मशीनरी, फर्नीचर एंड कैश एंड कैपिटल, ये चार चीजें तो मुझे पता है कि इस ट्रांजैक्शन में हुई हैं। तो अब मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं अकाउंट्स खोल लूंगी इन चारों चीजों की जो भी मुझे नई नई पता चली। मशीनरी का अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स मैंने खोल लिए। अब ये अकाउंट्स बनते कैसे हैं ये भी आप सबसे पहले देख लो। देखो, इसमें बस ध्यान रखने वाली दो बातें हैं। सबसे पहली बात कि इसमें दो साइड्स होती हैं, ठीक है, बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली। डेट से लेकर अमाउंट तक ये एक साइड, फिर डेट से लेकर अमाउंट तक ये दूसरी साइड। इसको भरते कैसे हैं अभी वो हम सब समझेंगे। तो आपको ये बात समझ में आई, लेफ्ट साइड हर एक अकाउंट की बोली जाती है डेबिट साइड, ये डेबिट साइड है। एंड जो राइट साइड होती है उसको हमेशा बोलोगे क्रेडिट साइड। ओके, ये बात समझ में आई होगी। तो पहली चीज याद रखना, लेफ्ट साइड इज द डेबिट साइड, राइट साइड इज द क्रेडिट साइड। एंड दूसरी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी जो, वो मैं आपको आगे बताती हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मुझे पता चला है कि मशीनरी इंट्रोड्यूस हुई है, तो यहां पर आओ मशीनरी के अकाउंट पर। अगेन हम ये बात मान सकते हैं कि दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड, दिस इज ट्रू फॉर एवरी अकाउंट। सॉरी, प्लीज डोंट माइंड दैट। ओके, अब याद क्या रखना है, जो दूसरी वाली इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाली थी वो ये है, आपको मॉडर्न अकाउंट के रूल्स देखने हैं। देखने क्या है, आपको अपने दिमाग में याद ही होंगे वो, कि अगर कोई भी असेट का अकाउंट, जैसे आप असेट, किसी भी असेट के बारे में सोचो,
असेट जब भी बढ़ता है तो उसे हम क्या करते हैं, असेट इज ऑलवेज डेबिटेड जब भी वो बढ़ता है, एंड जब वो घटता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। वैसे ही लाइबिलिटीज बढ़ेंगी तो उसे आप क्रेडिट करोगे, लाइबिलिटीज घटेंगी तो डेबिट करोगे। क्रेडिट कैपिटल जो होगा वो बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। ये सारी चीजें मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ी हैं। इसके बारे में भी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस के बारे में भी। ओके, दिस इक्विटी बेसिकली मीन्स कैपिटल ओनली। अच्छा, ये बात भी हमें समझ में आई। दो इंपॉर्टेंट बातें। तो अगर मैं इस मशीनरी के अकाउंट को, अब जरा ध्यान से देखो, ये कौन सा अकाउंट है, ये है एक असेट अकाउंट, राइट। और मैंने अभी क्या बताया कि जब भी असेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। इसका मतलब अगर मशीनरी कभी भी बिजनेस में आएगी तो वो लेफ्ट साइड पर आएगी, यानी डेबिट साइड पर आएगी इस अकाउंट के। इसका मतलब मैं अगर चाहूं तो आप पेंसिल से अपने पास एक छोटा सा निशान लगा सकते हो यहाँ पे प्लस का। ये बता रहा है कि जब भी ये वाला अकाउंट बढ़ेगा यानी कि मशीनरी आएगी तो इस साइड पर आएगी, और घटेगी यानी कि बेच दी मान लो अगर मैंने, या उसकी वैल्यू कम हो गई तो वो सब कुछ इस साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। समझ में आई बात? सेम गोज फॉर फर्नीचर ऑल्सो। ये डेबिट साइड है, यहां पर ये बढ़ने वाली चीजें हम लिखेंगे, एंड ये है क्रेडिट साइड, यहां पर हम इसके घटने वाली चीजें लिखेंगे। आप एग्जाम में ये साइंस बनाकर नहीं आओगे, ना ही आपको डेबिट और क्रेडिट लिखने की जरूरत है। ये मैंने आपको बस अभी रेफरेंस के लिए बताया हुआ है। ओके, लिखकर मत आ जाना वहां पे। कैपिटल के बारे में क्या बताया, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है तो ये भी डेबिट और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड लेफ्ट है एंड क्रेडिट साइड राइट है। दिस इज फॉर एवरी सिंगल अकाउंट, प्लीज रिमेंबर दिस। बस फर्क इतना है कि कैपिटल जब बढ़ता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, इसीलिए बढ़ेगा जब भी तो हम इधर रिकॉर्ड करेंगे, एंड घटेगा तो इधर रिकॉर्ड करेंगे। कैश भी देख लेते हैं, उसके बाद अपनी फर्स्ट एंट्री एकदम आराम से कर लेंगे मक्खन तरह से, और उसके आगे की सारी एंट्रीज भी फटाफट हो जाएगी, आप देखते जाओ। अभी बस फर्स्ट एंट्री में टाइम लग रहा है। डेबिट में क्या होगा, कैश इज ऑल्सो एन एसेट, डेबिट बढ़ेगा एंड क्रेडिट में तब रिकॉर्ड करेंगे जब कैश जा रहा होगा मेरे पास से। ओके, वापस आ गए हम अपने क्वेश्चन पर। क्या हो रहा है यहाँ पे, मशीनरी बढ़ रही है, फर्नीचर बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है एंड कैपिटल भी बढ़ रहा है, तो इसको हम रिकॉर्ड करते हैं अपने पास। देखिए, हम आ गए मशीनरी अकाउंट पे। अब हमें एक बात अच्छी तरीके से पता है कि हमें इसे डेबिट साइड पे ही रिकॉर्ड करना होगा, बिकॉज मशीनरी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पर रिकॉर्ड होगा इधर साइड में। कैसे रिकॉर्ड करना है वो देख लेते हैं। डेट वाले कॉलम में क्या आएगा, ये तो बहुत ही एविडेंट है कि ये ट्रांजैक्शन किस दिन हो रहा है, हमें वो रिकॉर्ड करना है। तो ये ट्रांजैक्शन हो रहा था 1 अप्रैल को, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, 1 अप्रैल लिख सकते हो आप यहाँ पर। पर्टिकुलर्स ही मेन चीज है कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको उस अकाउंट का नाम लिखना होता है, वो दूसरा अकाउंट जो इफेक्ट हो रहा है इसके बढ़ने या घटने के कारण। अगर आप ध्यान दो तो मशीनरी अकाउंट तो इफेक्ट हो रहा है, और वो दूसरा अकाउंट कौन सा है जिसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है इसके कारण। एक तो मशीनरी बढ़ रही है, दूसरा कैपिटल भी तो बढ़ रहा है ना, वो ही है वो दूसरा अकाउंट जो इफेक्ट हो रहा है। यानी कि एक अगर डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्रेडिट होगा ही होगा। यही तो हमारे अकाउंट्स का बेसिक रूल है ना, कि एक अगर अकाउंट डेबिट हो रहा है तो एक क्रेडिट हो रहा है। डेबिट होने वाला अकाउंट है मशीनरी अकाउंट, हेंस वी आर डेबिटिंग इट। क्रेडिट होने वाला अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट, हेंस वी विल बी क्रेडिटिंग इट। यानी इस वाले साइड में इसके लिखेंगे, जब वो बढ़ रहा होगा राइट, तो हम इसको इस साइड पर ही रिकॉर्ड करेंगे मशीनरी के आने को। अब आपको समझ में आया होगा कि हम यहाँ पर नाम किसका लिखते हैं, कैसे लिखते हैं वो भी देख लीजिए। जब भी डेबिट साइड पर कोई भी एंट्री रिकॉर्ड होगी तो हम उसको शुरू कैसे करेंगे, 2 कॉमा लिख के इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, और अगर क्रेडिट साइड पे कोई भी एंट्री कर रहे होंगे तो बाय और कॉमा लिखेंगे, एंड देन उस अकाउंट का नाम लिखेंगे, वो दूसरा अकाउंट जो इफेक्ट हो रहा होगा। ओके, तो क्लियर कर लो ये बात। ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। हर एक अकाउंट में डिफरेंट हो सकता है कि कौन सा अकाउंट किस साइड पर बढ़ रहा है। असेट होगा तो डेबिट साइड पे बढ़ेगा, लाइबिलिटीज या कैपिटल होगा उस साइड पे बढ़ेगा, रेवेन्यू होगा तो भी उस साइड पर बढ़ेगा क्योंकि क्रेडिट होने पर बढ़ता है रेवेन्यू, एंड अगर एक्सपेंस होगा तो डेबिट साइड पे बढ़ेगा। समझ आई? चलो, तो अब लोग लिखते हैं हम लोग 2 कैपिटल अकाउंट। मैंने बोला उस दूसरे अकाउंट का नाम यहाँ पर लिख दो जो कि इफेक्ट हो रहा है। ओके, और यहाँ पर अमाउंट क्या रहेगा, 10 लाख रुपीज से मशीनरी आ रही है। सिंपल सी भाषा में मैंने यहाँ पर समझ लिया
कि मेरी डेबिट साइड पे मशीनरी, डेबिट साइड पे कैपिटल आ रहा है 10 लाख रुपए का एज मशीनरी। ये अब इसके बाद तुरंत दूसरा काम हम क्या करेंगे, जो दूसरा वाला अकाउंट इफेक्ट हो रहा है ना, उसमें भी फटाक से जाकर एंट्री कर लो, अदरवाइज क्या होगा ना, आप भूल जाओगे एंट्री करना और फिर आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मतलब आपके फुल मार्क्स नहीं आ पाएंगे। इसीलिए 1 अप्रैल को हमने यहाँ पर लिख लिया। मैंने बोला था क्रेडिट साइड में लिखोगे तो बाय कॉमा करके लिखोगे। दूसरा अकाउंट कौन सा है जो इफेक्ट हो रहा है, मशीनरी अकाउंट। समझ में आ गया होगा आपको। और 10 लाख का अमाउंट रिकॉर्ड कर लो यहाँ पर। ओके, अब वापस आते हैं एंड हम लोग दूसरा चीज क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट में भी 1 अप्रैल को एक एंट्री करेंगे, क्योंकि फर्नीचर अकाउंट भी तो बढ़ रहा है ना, तो 2 करके अगेन जो दूसरा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है वो क्या होगा, 2 कैपिटल अकाउंट 2.5 लाख रुपए से इफेक्ट हो रहा है ये। एंड फिर से कैपिटल अकाउंट में जाओ और फिर 1 अप्रैल को एक और एंट्री कर दो यहाँ पे, किस नाम से, बाय फर्नीचर। देखो ना, साफ पता चल रहा है इससे कि फर्नीचर आया है एज कैपिटल हमारे बिजनेस में। ये 2,50,000 है। ओके, अब फिर वापस आओ एंड देखो, अब दूसरा चीज क्या हो रही है, कैश आ रहा है, लास्ट चीज हो रही है। तो 1 अप्रैल को यहाँ पर लिख लो कि कैपिटल के नाम पर कैश भी आ रहा है 2.5 लाख रुपए का। एंड फिर हमेशा डबल इफेक्ट ना देते जाओ चीजों को, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब मेरा डबल इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है, हर जगह मैंने दो एंट्री सबके लिए कर दी हैं। ओके, एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब आप मन में एक बार इसकी एंट्री भी सोचकर देखो, तो आप इसकी एंट्री कैसे कर रहे होगे, मन में सोचो, मशीनरी अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपीज, फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2.5 लाख रुपीज, कैश अकाउंट डेबिट 2,50,000, 2 कैपिटल, इन सब का सम 15 लाख रुपीज। यही हो रहा होगा ना, वही चीज तो अभी भी हुई कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टोटल कितने से हो गया, 15 लाख रुपीज से, और बाकी सभी अकाउंट्स यहाँ पर डेबिट कितने से हो गए, 10 लाख, 2.5 लाख, और कैश अकाउंट भी 2.5 लाख से डेबिट हो गया। वही चीज तो हुई ना। अब हमने बस फर्स्ट एंट्री में इतना ज्यादा टाइम लगाया था, अब हम आगे इसी कॉन्सेप्ट पे फटाफट से अपनी सारी एंट्रीज कर सकते हैं। आई एम सॉरी अगर मैंने बहुत ज्यादा लंबा कर दिया हो, बट मैं ऐसे आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगी अगर मैंने आपको प्रॉपरली समझाया नहीं, तो वो मुझे जस्टिफाइड नहीं लगता। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 1 अप्रैल को क्या हुआ, सबसे पहले हमने गुड्स परचेज किए फॉर कैश फ्रॉम रमन 1,37,500 रुपीज के। यहाँ पर कौन से वो 2 या उससे ज्यादा अकाउंट्स हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो एक तो परचेजेस अकाउंट इफेक्ट होगा। दूसरा कौन सा अकाउंट होगा, रमन का अकाउंट होगा। क्या रमन का नाम लिखा हुआ है तो रमन का अकाउंट होना चाहिए ना, बिल्कुल भी नहीं। रमन का अकाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, कैश अकाउंट लिखा है ना यहाँ पे, तो रमन हो, नीता हो, मीता हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, जब यहाँ ये लिखा है कि हमने गुड्स परचेज किए फॉर कैश, तो ओनली दीज 2 अकाउंट्स आर गेटिंग अफेक्टेड। इस नाम से तो बिल्कुल कंफ्यूज हो मत जाना आप कि आप रमन का एक अकाउंट खोल के बैठ जाओ यहाँ पे, बिल्कुल मत करना। सिर्फ ये दोनों अकाउंट्स ही इफेक्ट हो रहा है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। चलो 1,37,500 से अब परचेजेस अकाउंट और कैश अकाउंट पे आते हैं। सबसे पहले तो कैश अकाउंट पे आओ, तो यहाँ पर क्या चीज हुई है, परचेज किया होगा तो ऑब्वियस सी बात है कैश गया मेरे पास से। अगर कैश गया मतलब कैश कम हुआ, दैट मीन्स इस साइड पर ये एंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए। हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगाया है, तो 1 अप्रैल को मैंने बाय कॉमा करके लिख दिया परचेजेस अकाउंट 1,37,500। मेरी तो अपनी राइटिंग कभी कभी इतनी गंदी होती है कि मुझे ही ना समझ में आए, सॉरी। आपको ऐसा काम नहीं करना, एटलीस्ट अभी स्कूल तक तो आपको अपनी राइटिंग अच्छी रखनी है। ओके, चलिए यहां पर भी वही बात है, दिस इज द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट एंड परचेजेस एक्सपेंस होता है एक तरीके का, तो जब भी एक्सपेंस होगा तो वो डेबिट होगा। एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर इंक्रीज वाला साइन लगा देते हैं। ये क्या डिनोट कर रहा है, जब भी मेरा ये एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस, परचेज वाला बढ़ेगा तो मैं उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करूंगी, और ये वाले साइड जो है वो क्रेडिट है, यानी कि इधर माइनस वाला साइन आप लगा सकते हो। ऑल्दो एक्सपेंसेस घटेंगे क्या जो आप यहाँ पर लगाओगे, है ना। आपकी सारी एंट्रीज यहाँ पर मोस्टली इधर ही साइड में आएंगी ज्यादातर, हमेशा।
तो यहाँ पर इसको रिकॉर्ड करते हैं। 1 अप्रैल को हमारा क्या हुआ, यहाँ पे 2 में लिख दो आप, 2 कैश अकाउंट 1,37,500 रुपीज का ये मेरा ट्रांजैक्शन हो गया, परचेज हो गई। ओके, ये क्या डिनोट कर रहा है कि मेरे परचेजेस इंक्रीज हुए हैं, यानी मेरे पास गुड्स आए हैं 1,37,500 के। और कैसे आए हैं वो ये वाली चीज बता रही है, कैश से आए हैं। अगर मैंने कैश नहीं दिया होता और ये क्रेडिट पर लेकर आई होती तो यहाँ पर टू रमन का नाम होता, यानी कि ये मुझे क्या बताता कि मैं इसे क्रेडिट पर लेके आई, किससे, रमन से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 4 को क्या हुआ, परचेज गुड्स फ्रॉम नरेश 1 लाख रुपीज के। अब यहाँ पर ये वाली बात है, यहाँ पे कुछ भी कैश तो लिखा ही नहीं है कि मैंने कैश में परचेज किया या कैसे, नाम लिखा हुआ है पार्टी का, हेंस आप मान सकते हो कि ये क्रेडिट पर हुआ है। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे नरेश का अकाउंट एंड परचेज अकाउंट, यही 2 अकाउंट्स हैं जो इफेक्ट हुए हैं। अभी परचेज अकाउंट में सबसे पहले लिख दो, क्योंकि ये प्लस वाली साइड में हम लोग लिखेंगे क्योंकि हमने और गुड्स हम बिजनेस में लेकर आए हैं और परचेजेस किए हैं हमने। तो टू नरेश का अकाउंट लिख दो यहाँ पर 1 लाख रुपीज का। ओके, एंड नरेश के अकाउंट में हम कैसे लिखेंगे, नरेश एक तरीके से मेरा क्या है ये देखो, पहले क्रेडिटर है मेरा, क्यों, क्योंकि मैं उससे उधारी पर सामान लेकर आई। क्रेडिटर है यानी लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब बढ़ती है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसीलिए जो मेरा क्रेडिट साइड होगा ना, वो मुझे यहाँ पर प्लस का साइन लगाना चाहिए कि जब भी मेरी ये क्रेडिटर बढ़ेगा तो मैं उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करूंगी, और डेबिट साइड में आप यहाँ माइनस का साइन लगा सकते हो। तो अब ये जो 4 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हुआ है, 4 अप्रैल, मैंने यहाँ पर भी 1 अप्रैल लिख दिया है, ये 4 अप्रैल होगा। 4 अप्रैल को जो ट्रांजैक्शन हुआ है बाय करके लिख दोगे, जो दूसरा अकाउंट इफेक्ट हुआ है परचेज अकाउंट एंड 1 लाख रुपीज लिख दोगे। ये मुझे क्या डिनोट कर रहा है कि मैं नरेश जो है, नरेश मेरा आप क्रेडिटर बन चुका है। वाई, बिकॉज मैंने उससे परचेज किए हैं गुड्स 1 लाख रुपीज के। अब आपको अकाउंट्स को रीड करना आ रहा होगा धीरे धीरे, इस क्वेश्चन के एंड तक और अच्छे से आ जाएगा। एंड विद टाइम जब आप इसको और प्रैक्टिस करते रहोगे और क्वेश्चंस को, तब तो और अच्छे से होगा। April 6 सोल्ड गुड्स टू गुप्ता एंड कंपनी फॉर कैश 1,75,000। यहाँ पर वो कौन से 2 या उससे अधिक अकाउंट से जो इफेक्ट हो रहे हैं, सबसे पहला अकाउंट है सेल्स अकाउंट, क्योंकि मैंने सेल करी है यहाँ पे अपने गुड्स। दूसरी चीज कौन इफेक्ट हो रहा है, दूसरा अकाउंट गुप्ता एंड कंपनी इफेक्ट हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। ध्यान दो यहाँ पर ये कैश अकाउंट, यहाँ पर सॉरी कैश का मेंशन किया हुआ है कि हमने ये ट्रांजैक्शन कैश में किया है। कद्दू फर्क नहीं पड़ता हमको कि गुप्ता एंड कंपनी है कि कौन है, यहाँ पे समझ में आई होगी बात। तो सिर्फ ये दोनों अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट आर गेटिंग इफेक्टेड 1,75,000 रुपीज से। फटाफट हम आ जाते हैं, सबसे पहले कैश अकाउंट पर ही आ जाओ। क्या हो रहा होगा, सेल्स हो रही है, इसका मतलब कैश मेरे पास आ रहा है, कैश बढ़ रहा है, इसका मतलब डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दो। टू यहाँ पर 2 आप सेल्स लिखोगे, 2 सेल्स, किस नाम पर मेरा कैश बढ़ रहा है बेसिकली मुझे ये बता रहा है। तो सेल्स मेरी बढ़ रही है 1,75,000 रुपीज से, ये मेरी सेल्स डिनोट कर रहा है। एंड अब दूसरा वाला कहाँ पर होगा, सेल्स अकाउंट में होगा। ये हो रहा है किस डेट को, ये हो रहा है 6 अप्रैल को। आई थिंक मैंने वहां पे डेट नहीं लिखी, आई विल राइट द डेट। बाय करके लिखोगे कि कैश है 1,75,000 रुपीज। क्या डिनोट कर रहा है कि मेरी सेल्स हुई है, और किस नाम पर हुई है, कैश पर हुई है सेल्स। अगर किसी का नाम लिखा होता, इसका मतलब ये होता कि इस बंदे का मतलब इस बंदे को मैंने क्रेडिट पर ये सामान प्रोवाइड कर दिया है। गॉट इट। अच्छा, सेल्स अकाउंट पे जरा ध्यान दो, ये क्या है, ये एक तरीके से मेरा रेवेन्यू है, दिस इज अ रेवेन्यू। ये जब बढ़ेगी तब हम क्या करते हैं, मॉडर्न रूल के हिसाब से क्रेडिट करते हैं, यानी कि प्लस साइन इधर लगा सकते हो आप। ये डिनोट कर रहे हैं कि इस साइड पर सेल्स बढ़ती हुई दिखाई देगी, एंड डेबिट साइड में इधर घटते हुए तो क्या ही सेल्स दिखाई देगी, बट हमने यहाँ पर साइन लगा दिया। ओके, चलो वापस आओ, एंड यहाँ पर हम लोग डेट रिकॉर्ड कर देते हैं 6 अप्रैल। 12 अप्रैल को क्या हुआ देखो, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 2 लाख रुपीज।
मैंने क्या किया अपने बिजनेस में, जो मेरे पास कैश पड़ा हुआ था उसको जाकर बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ये पूरा बिजनेस ट्रांजैक्शन ही है, अपने बिजनेस का ही कैश बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया। तो अब देखो क्या होगा, दो अकाउंट्स कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, दूसरा बैंक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। कैसे कैसे ये हम देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम कैश अकाउंट पर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा कैश कम हो रहा होगा ऑब्वियसली बिजनेस में से, बिकॉज क्या कर रहे हैं हम जाके कैश को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, इसीलिए कैश हो रहा है कम और बैंक बढ़ रहा है। तो कैश अकाउंट, कैश जो है मेरा असेट है और कम हो रहा है, तो हम लोग इस साइड पर लिख देंगे 12 अप्रैल को किस नाम से कम हो रहा है, ये जा रहा है बैंक अकाउंट के नाम पर कम हो रहा है। ये कितने रुपए से, 2 लाख रुपए से कम हो रहा है। ओके, अब दूसरा इफेक्ट भी कर देते हैं बैंक अकाउंट में। यहाँ पर जब डेबिट साइड देखोगे तो यहाँ पर भी तो सेम चीज होगी ना, दिस इज ऑल्सो एन असेट। तो डेबिट साइड पर इसको हम बढ़ाएंगे एंड क्रेडिट साइड पे ये होगा कम। गॉट इट। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर बैंक अकाउंट तो मेरा बढ़ रहा है एज एन असेट, जब वो बढ़ रहा है तो मैं यहाँ पर 12 अप्रैल को इस साइड पर एंट्री करूंगी बिकॉज ये बढ़ रहा है, और 2 लिख के एंट्री करेंगे। किसके नाम पर बढ़ रहा है, किसके कारण बढ़ रहा है, कैश अकाउंट ने इसको ये पैसा दिया है, कितना, 2 लाख रुपए। ओके, समझ में आई होगी बात। आगे बढ़ते हैं। 14 अप्रैल को क्या हुआ, परचेज मशीनरी बाय चेक ₹25,000 रुपीज की मशीनरी हमने परचेज करी। तो कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हुए, मशीनरी अकाउंट इफेक्ट हुआ, मशीनरी बढ़ रही है सबसे पहले तो 14 अप्रैल लिखा मैंने यहाँ पर, एंड कैसे परचेज की है मैंने मशीनरी, चेक देकर, एंड हेंस हम यहाँ पर कैश अकाउंट नहीं लिख सकते, मैंने उसे चेक देकर परचेज किया है। यानी जो दूसरा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है वो है बैंक अकाउंट, मेरे बैंक अकाउंट में इसका इफेक्ट आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंड कितने की मशीनरी है, 25,000 रुपए की मशीनरी यहाँ पर बढ़ जाती है। और दूसरा इफेक्ट आएगा बैंक अकाउंट में, मेरा बैंक अकाउंट हो रहा है कम यहाँ पर क्योंकि मुझे पैसे देने पड़े ना, तो इस साइड पे रिकॉर्ड करूंगी। कैसे, 14 अप्रैल को लिखोगे आप, 22 लिखते हैं यहाँ पर, किस नाम पर मेरा पैसा बैंक में से कम हो रहा है, मशीनरी खरीदी मैंने इसलिए कम हुआ, 25,000 रुपए कम हो गए। 2 लाख आए तो 25,000 कम हो गए। देखो कितने आराम से मुझे समराइज करके हर डेट पर चीजें देता जा रहा है। और ये बात आप ध्यान रख रहे होंगे कि हर एक एंट्री को करते समय हम वो सभी अकाउंट्स देख रहे हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं। अब तक हमने वो सब अकाउंट्स देखे जो इफेक्ट हो रहे हैं, एंड सेम ही टाइम पर हम दोनों अकाउंट्स में इफेक्ट देते हुए चल रहे हैं, वरना ट्रस्ट में आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा एंड आपको पता भी नहीं चलेगा किधर गलत हुआ, आपने कौन सी एंट्री मिस करी, बाद में वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ओके, इसीलिए जैसे जैसे पढ़ते जाओ तुरंत तुरंत एंट्री करते जाओ दोनों अकाउंट्स में। 15 अप्रैल को देखो क्या हुआ, सोल्ड गुड्स टू गर्ल क्लोज ₹75,000 रुपीज के गुड्स हमने सेल किए इनको। अब यहाँ पर कैश का तो कोई भी मेंशन नहीं है, तो आप आराम से कंफर्टेबली मान सकते हो कि ये जो है मेरे डेटर्स बन चुके हैं, ये मेरे से उधार पर सामान ले गए, कैश का कोई भी मेंशन है ही नहीं। तो कौन से दो अकाउंट्स इफेक्ट हुए, सेल्स अकाउंट एंड गर्ल ब्रोस का अकाउंट। ओके, 75,000 से इसको इफेक्ट करते हैं 15 अप्रैल को। हाँ जी, तो सेल्स अकाउंट पर आ जाओ, एंड सेल्स मेरी बढ़ रही है इसीलिए 15 अप्रैल को मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर लूंगी, बाय किसके नाम पर बढ़ रही है, किसके कारण, गर्ल ब्रोस, कितने से, 75,000 से मेरी सेल्स बढ़ गई बिकॉज गर्ल ब्रोस ने मेरे से सामान खरीदा। और गर्ल ब्रोस क्या है यहाँ पर, एक तरीके से मेरा डेटर है, एंड डेटर है इसका मतलब है असेट। असेट किस साइड पे बढ़ता है, डेबिट साइड पे। लिख लो यहाँ पर कि जब ये बढ़ेगा तो इधर आएगा एंड क्रेडिट होगा तो इधर आएगा। तो अभी क्या हो रहा है, अभी तो मैंने इसको सेल्स करी है, तो ये 2 सेल्स अकाउंट करके इधर 75,000 से बढ़ जाएगा, एंड डेट भी रिकॉर्ड कर लो 15 अप्रैल। ओके, तो ये भी बात आपको समझ में आ रही होगी ना, अगर एक अकाउंट जो है, एक अकाउंट के मैं राइट साइड में रिकॉर्ड कर रही हूँ, दूसरे अकाउंट के उसी टाइम पर लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड कर लूंगी। अब यहाँ आते हैं, देखो अप्रैल 16 को क्या होता है, हमने गुड्स रिटर्न कर दिए, किसको, नरेश को, क्योंकि वो एज पर मेरे स्पेसिफिकेशंस नहीं थे। मैंने उससे कुछ गुड्स परचेज किए बट मुझे वो समझ में नहीं आए, वो अच्छे गुड्स नहीं थे मे बी, तो मैंने क्या किया,
उसको रिटर्न कर दिया। कितने रुपए के गुड्स थे वो? 5000 रुपीज के गुड्स थे। तो यहाँ पर कौन से दो अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं? एक तो मैंने जो परचेज किया था, आई एम रिटर्निंग दैट, हेंस कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ? परचेज रिटर्न अकाउंट, या फिर रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, बिकॉज आई एम थ्रोइंग द गुड्स आउटवर्ड। एक तरीके से ऐसे मान लो, तो आप उसे परचेज रिटर्न अकाउंट भी लिख सकते हो या फिर रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट भी लिख सकते हो। एंड दूसरा अकाउंट कौन इफेक्ट हो रहा है? नरेश का। तो हम लोग 5000 से अप्रैल 16 को इनका अकाउंट इफेक्ट करते हैं। ये आ गया नरेश का अकाउंट। क्रेडिटर था ये मेरा, बिकॉज मैंने इसे परचेज किया था। तो जब ये बढ़ रहा था, इसका क्रेडिटर स्टेटस जब बढ़ रहा था तो उस साइड पे रिकॉर्ड हो रहा था। अभी क्या हो रहा है कि मैं इसको सामान इसका वापस कर रही हूँ, यानी कि अब मुझे जो है इसको उतने पैसे देने की जरूरत नहीं है। 1 लाख रुपए पूरे देने की जरूरत नहीं है। 5000 के गुड्स ही मैं इसके रिटर्न कर रही हूँ इंस्टेड ऑफ पेइंग हिम बैक फॉर दैट। तो क्या हो रहा है, 16 अप्रैल को मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करूंगी, बिकॉज इसका क्रेडिटर स्टेटस जो है मेरी बुक्स में वो कम हो रहा है। तो 16 अप्रैल को रिकॉर्ड करोगे आप टू परचेज रिटर्न नाम से, परचेज रिटर्न अकाउंट, एंड 5000 रुपीज से जो इसका डेटर स्टेटस पहले 1 लाख का था, अब वो 5000 से कम हो गया, बिकॉज ये दोनों साइड्स एक दूसरे के उल्टे हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। अगर क्रेडिट 1 लाख से बढ़ा तो इधर डेबिट 5000 से इधर आ गया तो ये कम हो जाएगा, यानी अब वो सिर्फ 95,000 रुपीज से ही मेरा क्रेडिटर है। ये डिनोट कर रहा है। अब एक बार जरा परचेज रिटर्न अकाउंट पर आ जाते हैं, जो ये है मेरा। तो इसमें क्या होगा, मैंने इधर साइड पर एंट्री रिकॉर्ड करी थी गर्ग ब्रोज में, इधर यहाँ पर इसके राइट साइड में रिकॉर्ड करूंगी 16 अप्रैल को। क्या एंट्री रिकॉर्ड होगी? बाय करके, सॉरी मैंने गर्ग ब्रोज बोल दिया, इस वॉज नरेश का अकाउंट। कितने से? 5000 रुपीज से। अब यहाँ पर भी वही बात देखो आप, जब परचेज करते हैं हम कोई चीज तो वो एक्सपेंस मानी जाती है। परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होगा? उसका जस्ट उल्टा। हेंस हम यहाँ पर क्रेडिट साइड पर इसको बढ़ता हुआ मानेंगे, उस परचेजेस को डेबिट साइड पे बढ़ता हुआ मानते थे, इसको जस्ट उल्टा क्रेडिट साइड पे बढ़ता हुआ मानेंगे कि हमने गुड्स वो वापस कर दिए, तो वो मेरा क्रेडिट ऑब्वियसली इंक्रीज करता है। ओके, 18 अप्रैल को क्या हो रहा है? पेड टू नरेश बाय चेक, यानी कि एक तो नरेश का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, एक बैंक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। कितने से? 50,000 रुपीज से 18 अप्रैल को। मैंने क्या किया देखो, सबसे पहले हम लोग बैंक अकाउंट में इफेक्ट डाल देते हैं। क्या हो रहा है? बैंक अकाउंट कम हो रहा है, मेरा असेट कम हो रहा है, बिकॉज आई एम पेइंग ऑफ नरेश, मेरे पास से बैंक में से पैसे जा रहे हैं। तो 18 अप्रैल को मैं इस साइड पे रिकॉर्ड करूंगी बाय नरेश's अकाउंट 50,000 रुपीज। व्हाट इज दिस डिनोटिंग? कि मेरा बैंक अकाउंट कम हो रहा है, बैंक में से पैसे कम हो रहे हैं, किसके नाम पे? नरेश के नाम पे। कितने? 50,000 रुपए। किस डेट को? 18 अप्रैल। ओके, अब तो आपको रीड करना आ रहा होगा बहुत अच्छे से, एंड आप खुद से भी एंट्रीज कर रहे होंगे। दूसरा किस पे इफेक्ट देंगे हम? नरेश पर। क्या इफेक्ट देंगे? इस साइड पर देंगे, बिकॉज उसका क्रेडिटर स्टेटस मेरी बुक से कम हो रहा है, मैंने उसको कर दिया पेमेंट। कैसे किया? बाय चेक, यानी बैंक से किया। कितने का किया? 50,000 का। तो अब वो मेरा पहले 1 लाख का क्रेडिटर था, 5,000 से कम हुआ, और अब 50,000 से और कम हो जाता है। ओके, क्लियर? आगे आते हैं 20 अप्रैल को क्या हुआ? हमने विड्रॉ कर लिया बैंक से फॉर पर्सनल यूज 25,000 रुपए। ध्यान से पढ़ो, बिजनेस यूज के लिए नहीं बल्कि पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है। अगर बिजनेस यूज के लिए विड्रॉ किया होता तो 2 अकाउंट्स इफेक्ट होते, एक तो कैश अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट। बट अभी क्या हो रहा है, हमने विड्रॉ किया फ्रॉम बैंक, तो बैंक से मेरे पैसे कम हुए, यानी सबसे पहला अकाउंट इफेक्ट हो रहा है बैंक अकाउंट, और दूसरा पर्सनल यूज के लिए हम पैसे निकाल रहे हैं, इसलिए ड्रॉइंग्स हो जाती हैं। तो 2 अकाउंट्स यही इफेक्ट हो गए मेरे, बैंक अकाउंट एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट। 25,000 का अप्रैल 20 को, 20th अप्रैल बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 25,000 का मेरे पास से बैंक में से पैसे चले गए, इसलिए मैंने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया। और ड्रॉइंग्स अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्या लिखेंगे? ड्रॉइंग्स कैसे करी? बैंक अकाउंट से करी ड्रॉइंग्स। कितने की? 25,000 की। किस डेट को? 20th अप्रैल को। ये सारी डिटेल इसने मुझे दे दी।
ड्राइंग्स क्या अच्छा चलिए यहाँ पर भी मैं आपको लिख कर दिखाई देती हूँ। जब सब अकाउंट्स में लिखना है तो इसमें क्यों नहीं लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट का उल्टा होता है ड्राइंग्स अकाउंट। कैप जब भी हम पैसे डालते हैं बिजनेस में तो कैपिटल अकाउंट बढ़ता है और उसको उसको क्रेडिट किया जाता है। जब पैसे निकालते हैं तो उसको डेबिट किया जाता है, इसीलिए ये डेबिट साइड पर बढ़ता है और ये क्रेडिट साइड पे घटता है। ये क्या मुझे डिनोट कर रहा है कि जब भी मेरी ड्राइंग्स होंगी, मतलब ये मेरी ड्राइंग्स को बढ़ा रहा है, मेरे माई ड्राइंग्स आर इंक्रीजिंग। अभी 10,000 की और ड्राइंग्स मैं कर लूँ तो बढ़ती हुई साइड यही होगी मेरी, 10,000 और इधर दिखा दूंगी। समझ में आई बात। चलो, कैपिटल का बस जस्ट उसको आप उल्टा समझ लो, जो कैपिटल में होता है उसका जस्ट उल्टा ड्राइंग्स में होता है। ओके, ये भी हमारा सॉर्ट आउट हो गया। अप्रैल 25 को देखो क्या होता है, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम गर्ग ब्रोस एंड हमने उसको जाकर डिपॉजिट कर दिया उसी का उसी दिन 50,000 रुपए का। अगर मान लो हम इसी दिन इसी दिन डिपॉजिट नहीं करते जाकर तो क्या करते, कौन से दो अकाउंट्स इफेक्ट होते। गर्ग ब्रोस ने मुझे चेक दिया होता तो, और मैंने तुरंत डिपॉजिट नहीं किया तो चेक इन हैंड अकाउंट जो है वो मेरी पिक्चर में आ जाता। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट हो जाता और गर्ग ब्रोस क्रेडिट हो जाता, क्योंकि उसने दिया है, ही इज द गिवर। बट यहाँ पर तो मैंने सेम डे पर डिपॉजिट कर दिया, इसलिए चेक इन हैंड अकाउंट इज नॉट कमिंग इनटू पिक्चर। डायरेक्ट हम बैंक अकाउंट को इफेक्ट कर सकते हैं। इस वाली बात का अगर आपको डिटेल देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। बहुत अच्छे से मैंने समझाया है कि चेक इन हैंड अकाउंट कब इफेक्ट होता है एंड कब बैंक अकाउंट इफेक्ट होता है। ओके, चलो, तो 25 अप्रैल को हम लोग गर्ग ब्रोस को एंड अपने बैंक अकाउंट को इफेक्ट करेंगे। यहाँ पर आ जाओ, हमारा बैंक अकाउंट बढ़ रहा है तो 25 अप्रैल लिख लो। किसके नाम पर बढ़ रहा है, किसने दिया चेक, गर्ग ब्रोस। कितना, 50,000 का, वो लिख दिया। अब आ जाओ भैया गर्ग ब्रोस पे, इनके अकाउंट में भी तो इफेक्ट दोगे ना। 25 अप्रैल क्या इफेक्ट आएगा, बाय कॉमा बैंक अकाउंट। इन्होंने मुझे दिया चेक कितने का, 50,000 का। दैट मीन्स व्हाट, दिस इज 50,000। ये मुझे, ओ गॉड इतना बुरा, 50,000 ये मुझे क्या डिनोट कर रहा है कि मेरा जो इसका जो डेटर स्टेटस था मेरी बुक्स में वो हो गया अब कम। इसने मुझे पहले तो 75,000 का डेट लेके गया था मुझसे, बट अब 50,000 रुपए उसमें से चुका दिए तो डेटर स्टेटस कम हो गया 50,000 से। ओके, चलो यहां तक तो बात समझ में आई। आगे आते हैं, अप्रैल 28 को क्या हुआ, हमने सैलरीज पेमेंट करी स्टाफ को फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 25,000 रुपीज की। तो हमारी कौन सी दो चीजें इफेक्ट होंगी यहाँ पर, पेड सैलरीज टू स्टाफ। यहाँ पर मुझे कैश या बैंक क्लैरिफाई नहीं किया हुआ है, बट यहाँ पर आप ध्यान देते हुए चलो पैटर्न क्या है कि जब भी बैंक से ट्रांजैक्शन हो रहा है तो मुझे इसने क्लियरली बताया है कि बैंक यूज हुआ है मतलब विड्रॉन फ्रॉम बैंक या फिर रिसीव्ड चेक, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। इसीलिए कैश अकाउंट आप यहाँ वाले पॉइंट में अज्यूम कर सकते हो, क्योंकि बैंक से होगा ना तो ये स्पेसिफिकली बोलेगा आपको। ओके, अभी कैश अकाउंट यूज कर लेते हैं पेड सैलरीज टू स्टाफ के लिए। कैश अकाउंट पे आ जाओ, क्या हो रहा है, कैश कम हो रहा है मेरे पास से, किस डेट को, 28 अप्रैल को। किस नाम पे, सैलरीज अकाउंट के नाम पे, वो दूसरा अकाउंट जो इफेक्ट हो रहा है। एंड कितना कम हो रहा है, 25,000 रुपए की मैंने सैलरीज बांटी है। ओके, अब दूसरा अकाउंट क्या इफेक्ट हो रहा है, सैलरीज अकाउंट। ऑब्वियसली ये क्या होता है, ये मेरा एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस में क्या होता है, जब भी ये बढ़ता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, तो ये मेरे बढ़ने वाली साइड है। तो सैलरीज तो बढ़ रही है ना, यहाँ पर मैं सैलरीज बांट रही हूँ, यानी कि सैलरीज यानी एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, इसीलिए इस साइड पे रिकॉर्ड होंगे। किस डेट को, 28 अप्रैल को रिकॉर्ड कर लो। किस नाम पे, मैंने कैसे दी है, सैलरीज कैश में गई है तो टू कैश कितने की, 25,000 की। यहाँ पे भी लिख लो, वैसे इसका कोई मतलब नहीं है लेकिन लिख लो कि सैलरीज कम तो क्या हम उनसे छीन थोड़ी ना लेंगे। ओके, चलो अप्रैल 28 की बात करते हैं। दोबारा क्या हुआ, बैंक ने बोला भैया कि गर्ग ब्रोस तो जो है वो धोखेबाज है, उनका जो चेक है वो अनपेड रिटर्न हो गया, यानी कि उनका चेक हो गया है बाउंस। जो आप सपने सजा कर बैठे थे ना कि आपका भैया यहाँ पे 50,000 रुपए बढ़ जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, कुछ नहीं हुआ वैसा, भूल जाओ उसको। अब भूल जाओ इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या कर रखा था, 20 अप्रैल को देखो क्या करते हैं हम, बैंक अकाउंट में आओ।
क्या करा था मैंने, गर्ग ब्रोस के नाम से अपना बैंक अकाउंट बड़ी खुशी खुशी बढ़ा लिया था। लेकिन अब क्या करेंगे, ये हमारी कोई रफ कॉपी तो है नहीं भैया, ये लेजर अकाउंट्स और ये जर्नल जो है ये क्या है, ये मेरी बिजनेस की बुक्स हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि अब जो है पहले हमने उसको बढ़ाया और अब अगर बैंक ने बोल दिया कि नहीं नहीं पैसे तो आए नहीं तो हम उसमें ऐसे कट्टा मार दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। ओके, तो क्या होता है यहाँ पे इस केस में, व्हाट वी डू इज कि हम इसे उल्टी साइड पे रिकॉर्ड कर लेते हैं जिससे कि इसका काउंटर इफेक्ट हो जाए। दैट मीन्स वी सिंपली पास अ काउंटर एंट्री। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने पहले एंट्री पास करी हुई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू गर्ग ब्रोस, तो अब मैं उसकी जस्ट उल्टी एंट्री पास कर लूंगी गर्ग ब्रोस अकाउंट डेबिट टू बैंक। इससे क्या होगा, दोनों एंट्रीज एक तरीके से कैंसल आउट हो जाएंगी एंड मैंने कुछ भी यहाँ पे बचकाना काम नहीं किया कि मैंने उसको कट लगा दिया। ओके, चलो तो फिर इतने में मैं ये भूल गई कि ये हुआ कब था, आई थिंक 20 अप्रैल को। तो बैंक अकाउंट जिस नाम से बढ़ाया था, जो सपना देखा था, उसको करो अपने ही हाथों से कैंसिल, उतने ही अमाउंट से, 50,000 रुपीज से। अब क्या हुआ देखो, सिंपल सी चीज हुई, पहले डेबिट साइड में लिख के बढ़ाया था उतने से ही, अब उतने ही से घटा दिया हमने इसे उल्टी साइड में लिखकर। कोई है गर्ग ब्रोस पर भी तो आओ, उनको भी तो ठिकाने लगाओ। गर्ग ब्रोस में क्या किया था हमने, इनका जो डेटर स्टेटस था वो हमने कम कर दिया था 50,000 से। कुछ नहीं, ये सब होगा, वापस से बढ़ाओ उसे, जो एंट्री करी थी उसको करो रिवर्स। कोई सपने वपने नहीं, सब सपने गए हैं टूट। 20 अप्रैल को जब बैंक ने हमको फोन करके बताया। ओके, सिंपल सी बात थी, मैंने आपको एकदम आराम से एक्सप्लेन कर दी लॉजिकली कि हमने यहाँ पर किया क्या है एग्जैक्टली। चलो 30 अप्रैल को आओ, रिसीव बैंक इंटरेस्ट 1,000 रुपीज का। कौन से दो अकाउंट यहाँ पर हमारे हो रहे हैं इफेक्ट, एक तो बैंक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है क्योंकि बैंक इंटरेस्ट तो बैंक में ही देगा ना वो जो बैंक है, तो बैंक अकाउंट इफेक्ट हुआ। और दूसरा बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, ये मेरी एक रेवेन्यू हो गई 1,000 रुपए से 30 अप्रैल को। इधर बढ़ा दो इसको, 30 अप्रैल टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट 1,000 रुपीज से मेरा बैंक अकाउंट जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरी चीज क्या होगी यहाँ पर देखो, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट में ये मेरा रेवेन्यू है, यानी कि बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। ओ गॉड सॉरी, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, इसीलिए इसको हमने इधर बढ़ता हुआ दिखा दिया। और डेट क्या है, 30 अप्रैल। किधर गया ये बैंक इंटरेस्ट, बैंक अकाउंट में गया, कितने का, 1,000 रुपीज का। ओके, इस पे आते हैं, अप्रैल 30 परचेज स्टेशनरी फॉर कैश 2,500 रुपए का मैंने स्टेशनरी परचेज किया। स्टेशनरी परचेज करना इज व्हाट मेरे बिजनेस का एक एक्सपेंस है, तो स्टेशनरी अकाउंट इफेक्ट हुआ एक तो यहाँ पर। दूसरा अकाउंट कौन इफेक्ट हुआ, कैश में परचेज किया, तो ऑब्वियसली कैश अकाउंट, वेरी इजी, 2,500 रुपए से 30 अप्रैल को। कैश अकाउंट पे आ जाओ, कैश घट जाएगा मेरा किस डेट को, 30 अप्रैल को, बाय स्टेशनरी, कितने की, 2,500 रुपीज की मैंने स्टेशनरी परचेज करी, तो मेरा कैश घट गया स्टेशनरी के कारण। ओके, स्टेशनरी पर आ जाओ। अब एक दूसरा अकाउंट जो ये इफेक्ट हो रहा है, मेरा क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होगा तो हम उसको करेंगे डेबिट, तो ये बढ़ने वाली साइड है एक्सपेंस की। हेंस हम 30 अप्रैल को यहाँ पे शांति से रिकॉर्ड कर लेंगे टू कैश अकाउंट से 2,500 रुपए की मैंने स्टेशनरी खरीदी कैश में 2,500 से। ओके, लास्ट एंट्री पे आते हैं, अप्रैल 30 रिबेट अलाउड टू गर्ग ब्रोस फॉर डिफेक्ट्स इन गुड्स सप्लाइड टू देम, 1,500 रुपए की। क्या हुआ, ये गर्ग ब्रोस क्या थे, मेरे डेटर्स थे। तो अभी यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या हुआ है, उन्होंने बोला कि भैया आपने जो मुझे गुड सप्लाई किए थे ना वो बेकार हैं, मुझे पसंद नहीं आया, उसमें कुछ कुछ डिफेक्ट है। तो मैंने क्या बोला, प्लीज मेरे को गुड्स वापस मत करो, अभी एक काम करती हूँ, मैं आपको 1,500 रुपए की छूट दे देती हूँ, या किसी भी XYZ चीज के लिए मैंने उसको ये रिबेट पकड़ा दी कि भाई डिफेक्टिव गुड्स है, ये लो 1,500, नाराज मत हो। ओके, 1,500 दिए नहीं, मैंने उसे छूट दे दी कि अब आपको मुझे ये 1,500 रुपए वापस करने की जरूरत नहीं है। क्या था यहाँ पे, ध्यान से देखो, पहले आप तो इसका अकाउंट देखो तब समझ आएगा। डेटर था मेरा, इसके पास मेरे कितने पैसे पड़े थे, 75,000 रुपीज का सामान मेरे से लेके गया था ये,
एंड नाटक किया था कि 50,000 दे रहा हूँ, बट चेक हो गया था बाउंस। तो इस वाली एंट्री का तो कुछ मतलब समझो ही मत। अभी भी मेरा 75,000 रुपीज का ही डेटर बना हुआ है। अब क्या हुआ, मैंने इसे छूट दे दी, रिबेट दे दी 1,500 रुपए की। इसका मतलब इसका डेटर स्टेटस कम हो गया मेरे पास से। डेटर स्टेटस कम हुआ मतलब इस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, इधर 30 अप्रैल को रिकॉर्ड करेंगे बाय रिबेट अलाउड। कितने की? 1,500 रुपए की मैंने उसे कर दी रिबेट अलाउड। ओके, दूसरा अकाउंट कौन इफेक्ट हुआ मेरा? रिबेट अलाउड अकाउंट। दिस इज माय एक्सपेंस। एक तरीके से एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट साइड पर आप रिकॉर्ड करोगे एंड इसीलिए मेरा यहाँ पर एक्सपेंस क्या हुआ, मैं वहां पे लिख नहीं रही हूँ अभी, क्रेडिट में माइनस। डेबिट यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं 30 अप्रैल को अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड किया मैंने, किस नाम से? ओके, अब मेरे सारी की सारी एंट्रीज हो चुकी हैं रिकॉर्ड यहाँ पर। मेरा एक काम हो चुका है, जो मेरा वीडियो है उसका एक काम तो मैंने कर दिया है, मैंने पोस्टिंग वाला काम कर दिया है। और पर हम यहाँ पर क्या सीखना है? पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग। है हम दूसरे वाली चीज पर आ रहे हैं अब, बैलेंसिंग पर। और कैसे क्या करते हैं वो हम लोग देखते हैं। सारी एंट्रीज हो चुकी है। बस मैं आपको ये बैलेंसिंग वाली चीज सबसे पहले कैश अकाउंट से समझाना चाहती हूँ। ये सबसे ईजी आपको समझ में आएगा। देखो क्या होता है ना, मोस्टली आप देखोगे कि ये जो बैलेंसिंग वाली चीज होती है, जो हम अकाउंट्स को क्लोज करते हैं ना, वी बैलेंस द अकाउंट्स बिकॉज वी आर क्लोजिंग देम। और ये क्लोजर कब होता है? 31 मार्च को किसी भी फाइनेंशियल ईयर के। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल, मान लो 2023 को स्टार्ट हुआ, तो उसका क्लोजर कब होगा? 31 मार्च 2024 को, पूरे साल की एंट्रीज कर लेने के बाद। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है कि आपको एक ही महीने की एंट्रीज प्रोवाइड करी हुई है। आपने देखा यहाँ हमने सारी अप्रैल की एंट्रीज करी हुई है। तो अभी क्या हुआ, हम अप्रैल को ही, अप्रैल में जो अप्रैल का लास्ट दिन है यानी 30 अप्रैल, उस दिन को इन अकाउंट्स को क्लोजर दे रहे हैं। हम 31 मार्च तक की बात आगे तक कर ही नहीं रहे बिकॉज वी हैव नॉट डन दोज एंट्रीज। आगे के जो महीने हैं उन सब की एंट्रीज नहीं करी। 30 अप्रैल को ही हम अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं। अच्छा, अब अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कैसे करना है? सबसे पहले देखो, जिस तरह से बता रही हूँ समझते जाओ। सबसे पहले आपको करना क्या होगा इस काम में कि दोनों साइड्स को ध्यान से देखो, अपने डेबिट साइड क्रेडिट साइड को, एंड देखो कौन सी वाली साइड आपको ज्यादा बड़ी लग रही है। तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर ये वाली साइड जो है मेरी डेबिट साइड वो बड़ी लग रही है। तो अब क्या करो, इसका टोटल करो। 4,25,000 रुपीज का इधर का टोटल आ रहा है। अब देखो क्या करो, यहाँ पर आप लोग एक लाइन ड्रॉ करो इस तरीके से, ऊपर सिंगल लाइन नीचे डबल लाइन, दोनों साइड पर आप ड्रॉ करोगे। एंड जो ज्यादा वाली साइड है ना उसका टोटल आप लिख लोगे 4,25,000 इधर भी एंड 4,25,000 इधर भी लिख लोगे। अब देखो कितने से ये दूसरी वाली साइड शॉर्ट फॉल कर रही है, यानी कि इसमें से माइनस कर लो ये सारी चीजें। अभी मैं सब समझाऊंगी कि इसका मैं मतलब क्या है, क्यों कर रहे हैं, सब बताती हूँ। 60,000 रुपीज से ये वाली साइड जो है वो शॉर्ट फॉल कर रही थी। अभी रुको, मैं पहले लिख लूंगी फिर आपको बताऊंगी। ये हमने क्या किया यहाँ पर, ये वो अमाउंट है जितने से ये साइड शॉर्ट फॉल कर रही थी। यानी कि मुझे इन दोनों अकाउंट्स को, इन दोनों साइड्स को बैलेंस करने के लिए ये वाला अमाउंट यहाँ पर लिखना पड़ा 60,000 का। कि मेरे पास कैश तो आया कितने का था? 4,25,000 का प्लस वाली साइड में था, यानी कि कैश आया 425 का, लेकिन उसमें से चला कितना गया? ये वाला सारा पैसा चला गया। उसके बाद बचा कितना? 60,000 रुपीज बचा। तो ये मुझे जो 60,000 रुपीज है यही डिनोट कर रहा है दैट ये 60,000 रुपीज बचे हैं आफ्टर कि ये आए सारे पैसे एंड ये सारे चले गए, उसके बाद 60,000 बचा। इतनी तो समझ में आई होगी बात। अब मैंने इसे लिखा किस तरीके से, पर्टिकुलर इस कॉलम में इसे डिनोट कैसे किया? बाय बैलेंस कैरीड डाउन बोल के, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे? बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म। कैरी डाउन को हम C/D करके लिखते हैं। ये मुझे क्या बता रहा है कि जब भी मैं इससे बाद में अकाउंट खोलूंगी ना, 30 अप्रैल को मैंने अकाउंट बंद कर दिया, ऐसा थोड़ी है कि 30 अप्रैल को मेरा बिजनेस ही खत्म हो गया। भाई
1 अप्रैल को जब मैं मे की एंट्रीज करना स्टार्ट करूंगी तो 1 अप्रैल को से मैं इसको दोबारा खोलूंगी, इस अकाउंट को, कैश अकाउंट को। मैं आपको इसे करके दिखाती हूँ एक बारी। यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा ना, देखो क्या होता है। ये है मेरा कैश अकाउंट ऐसा मान लो, ओके। एंड मैंने क्या किया हुआ है, 30 अप्रैल को रफली बना रही हूँ। इस साइड मैंने क्या लिखा था, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है, 60,000 करके मैंने लिखा था यहाँ पे। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, जब मैं इसको मैंने इसको क्लोज कर दिया एंड यहाँ पे मैंने टोटल्स भी दिखा दिए थे जो भी है। ये मैंने अभी उतना एक्सट्रैक्ट बनाया जो पीछे बनाया था। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, जब भी आप 1 मे की एंट्री स्टार्ट करोगे ना, तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, 1 मे को ना, ये मेरी डेबिट साइड थी, यहाँ पे मैं बढ़ने वाली चीजें दिखाती थी। यहाँ पर मैं दिखाऊंगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 60,000 रुपीज दिखाऊंगी। एंड देन मे की एंट्रीज को मैं आगे लिखूंगी, सारी जो भी मे में एंट्रीज होंगी उन सबको। ये 60,000 मुझे यहाँ पर क्या डिनोट करेगा कि भैया ये बिजनेस जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ है, 1 महीना हो गया इस बिजनेस को चलते हुए एंड 60,000 रुपीज मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं मेरे बिजनेस में, वो ही ये डिनोट कर रहा है। यानी कि अगर मैंने बैलेंस जो है इस साइड पर लिखा है वो ब्रॉड डाउन किधर होगा नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट ईयर में, उसके जस्ट उल्टे साइड में ब्रॉड डाउन किया जाता है इसको, ठीक है। कैरी डाउन किया मतलब आगे को भेजा, अगले मंथ में, अगले ईयर में। एंड ब्रॉड डाउन किया मतलब लेकर आ गए पिछले वाले मंथ या पिछले वाले ईयर से। समझ में आई बात, ये वाला बैलेंस। ये बस मुझे यही डिनोट कर रहा है कि मेरे पास 60,000 रुपीज पहले से पड़े हुए हैं। अब आगे की बात बताओ, क्या आया क्या गया, वो सब रिकॉर्ड करूंगी मैं बैठ के, ओके। चलो, यहाँ पर ये बात तो आपको समझ में आई होगी कि कैश अकाउंट को हमने कर दिया है बैलेंस एंड 30 अप्रैल को किया, क्यों, ये तो मैं आपको समझा ही चुकी पहले से। इसको आप क्या बोलोगे, ये इसको हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं। जब भी क्रेडिट साइड जो है वो शॉर्टफॉल करती है ना, तो इधर हम जो बैलेंस लिखते हैं उसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं। व्हाई, बिकॉज आवर डेबिट साइड वाज हायर देन द क्रेडिट साइड। मेरा डेबिट बैलेंस ज्यादा था, हेंस मेरा जो यहाँ पर अमाउंट आया ना, वो किस कारण आए हैं, क्योंकि मेरा डेबिट साइड ज्यादा था, इसीलिए मैं इसको डेबिट बैलेंस बोलूंगी। अब मैं आगे आपको ऐसी भी चीजें दिखाऊंगी कि जब आपका क्रेडिट साइड ज्यादा हो रहा होगा, डेबिट साइड शॉर्टफॉल हो रहा होगा, तो उसे क्रेडिट बैलेंस बोला जाएगा। आगे देखते हैं हम बाकी सभी अकाउंट्स को भी इसी तरीके से बैलेंस करते हुए चलते हैं। जैसे देखो, अब मेरा मशीनरी अकाउंट है, ये भी एक असेट अकाउंट है, ठीक है। टोटल करो भैया, टोटल करने को इधर साइड तो है ही नहीं कुछ, तो इसको हम यहाँ पर लिखोगे आप 10,25,000 रुपीज का टोटल लिख दिया मैंने। एंड क्या देखा कि क्रेडिट साइड जो है वो शॉर्टफॉल कर रही है, इसीलिए 30 अप्रैल को जब मैं क्लोज करने आई तो मैंने क्या लिख दिया, वही वाली चीज, बाय बैलेंस कैरी डाउन। मैंने 10,25,000 का बैलेंस कैरी डाउन कर दिया, यानी कि ये बता दिया कि भैया इतने की मशीनरी मेरे पास पहले से पड़ी हुई है। जब 1 मई को ये ब्रॉड डाउन होगा तो ये यही डिनोट करेगा। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। सिमिलर वे में फर्नीचर अकाउंट को भी आप बैलेंस कर लोगे, एक ही साइड में यहाँ पे फिगर्स दिए ही हैं, तो 2,50,000 रुपीज एंड 2,50,000 यहाँ पर भी लिख लो एंड इसको बैलेंस कर दो। कब कर रहे हैं बैलेंस, 30 अप्रैल को। $2,50,000। कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे सारी चीजें हमने क्रेडिट साइड में लिखी हुई हैं, इसीलिए इसका टोटल करो तो आएगा 15 लाख रुपीज एंड इधर भी आ गया 15 लाख। तो यहाँ पर 30 अप्रैल को हम इस साइड पर बैलेंस करेंगे। वाई, बिकॉज दिस टाइम हमारा जो डेबिट साइड है वो शॉर्टफॉल कर रहा है। तो टू बैलेंस, सॉरी कैरी डाउन लिखेंगे यहाँ पे, टू बैलेंस कैरी डाउन करके, जब उधर लिख रहे थे तो बाय बैलेंस कैरी डाउन करके लिख रहे थे, इधर लिख रहे तो टू बैलेंस कैरी डाउन। क्या लिखोगे, 15 लाख रुपए, ऑब्वियसली पूरा का पूरा शॉर्टफॉल हो रहा है। और जब हम इसको 1 मई को ओपन करेंगे तो 15 लाख रुपीज के साथ में ओपन करेंगे। ओके, चलो किस साइड ओपन करेंगे, इस साइड कैरी डाउन किया तो ब्रॉड डाउन हमेशा ऑपोजिट साइड में किया जाता है। अच्छा, इस चीज का मतलब क्या होता है जब हम ब्रॉड डाउन ऑपोजिट साइड में करते हैं। यहाँ पर देखो, जो मैंने आपको लास्ट में बताया था ना, ये वाला, तो इसका मतलब ये है कि ये डेबिट बैलेंस है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ।
कभी भी किसी भी असेट का जो बैलेंस होता है ना वो डेबिट बैलेंस होता है ऑलवेज। क्योंकि क्यों डेबिट बैलेंस होता है असेट्स का? बिकॉज वो डेबिट साइड पर ही आके बढ़ते हैं एंड जब वो घटते हैं तो क्रेडिट साइड पे उनको लिखा जाता है। तो हमेशा लास्ट में जाकर ना उनका डेबिट बैलेंस ही मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द टाइम उनका डेबिट बैलेंस ही बचेगा। एंड हेंस हम उनको जब भी ब्रॉड डाउन करेंगे तो डेबिट साइड पर ही ब्रॉड डाउन करेंगे, जो डिनोट करेगा कि मेरे पास इतना मेरे पास कैश पड़ा हुआ है। ऑन द प्लस साइड हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। कई बार आपको शायद लगता होगा कि मैं ओवर एक्सप्लेन करती हूँ, बट ट्रस्ट मी ये मेरी आदत है एंड ये आई कैन नॉट हेल्प इट। चलो बैंक अकाउंट करते हैं। टोटल बैंक अकाउंट का भी आप देखोगे, जब भी कोई एसेट देखोगे ना उसका हमेशा डेबिट साइड ही आपको ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा। इसको टोटल कर लो, फिर भी 2,51,000 रुपीज़ का टोटल आ रहा है। ये साइड देखो कितने से शॉर्टफॉल हो रही है एंड 30th अप्रैल को बैलेंस कर दो। $50,000 दे दिए हमने, 25,000 गए तो बचा 1,01,000 रुपीज से ये शॉर्टफॉल कर रहा था। हमने लिख दिया इसका कि बैंक में मेरे 1,01,000 रुपीज बचे हुए। ओके, अब क्रेडिटर का अकाउंट को हम लोग बैलेंस करेंगे। क्रेडिटर्स के अकाउंट जो लाइबिलिटी के अकाउंट्स होते हैं उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस आता है, इसीलिए इनका क्रेडिट साइड भी आपको हमेशा बड़ा दिखाई देगा। तो 1 लाख तो इधर आप लिख दो दोनों साइड पर। एंड यहाँ देखो कितने से ये शॉर्टफॉल कर रहा है, ये 45,000 से कर रहा है वैसे, बट ठीक है। तो 30th अप्रैल को हम इस साइड पर टू बैलेंस कैरी डाउन 45,000। ये क्या डिनोट कर रहा है कि ये जो था मेरा क्रेडिटर था 1 लाख से, मैंने इसको इतने से हिसाब इसका चुकता कर दिया 55,000 रुपीज से। तो आज की डेट में यानी 30th अप्रैल को ये मेरा 45,000 रुपीज से क्रेडिटर बचा हुआ है। ओके, परचेज अकाउंट का भी देख लेते हैं हिसाब। ये तो बन गया मेरा 2,37,500। ओके, गर्ल ग्रोस पे आते हैं। ये मेरा डेटर था तो इसका कौन सा साइड बड़ा होगा? ऑब्वियसली डेबिट साइड बड़ा होगा, तो 1,25,000 होगा। ये माइनस कर लो अब। ₹73,500 का ही अब ये मेरा डेटर बचा है, बाकी हिसाब इसने अपना चुकता कर दिया। सेल्स देखो टोटल कितने की हुई है, टोटल करो इसको। 2,50,000। परचेज रिटर्न अकाउंट पे यहाँ पर देखिए सभी अकाउंट्स पे ऐसे ना, अब आप टोटल कर लो मेरे साथ साथ। इसमें 25,000 एंड 25,000 से यहाँ पर मेरा बैलेंस भी बच गया। अभी असेट एंड लायबिलिटी कैपिटल इस समय तो आप बैलेंसेस को क्लोज कर रहे हो एंड आपको समझ में आ रहा है
कि ये जो बैलेंसेस है ना इसका मतलब क्या है। जैसे कि ये मेरा डेटर था, यहाँ पर ये जब बैलेंस आप देखते हो तो आपको समझ में आ रहा है कि ये मेरा 73,500 रुपीज़ का डेटर बचा हुआ है। लेकिन जो मेरी रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस हैं, यहाँ पर कोई बैलेंस बचने जैसी चीज़ तो है नहीं। ये तो सिंपली मुझे क्या शो कर रहा है कि मेरी सेल्स हुई है 2,50,000 रुपीज़ की। इसका हम कुछ और अंजाम देते हैं इसको जाकर, जो आपको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, तो उसको आप अभी छोड़ सकते हो। ठीक है, अभी हम अपना बचा हुआ काम कंप्लीट करते हैं। क्या है, 1,000 रुपीज़ है। वो आपको ना आपके आने वाले आगे के जो चैप्टर्स हैं वहाँ पर समझ में आएगा कि आखिर रेवेन्यूज वाले का और एक्सपेंसेस का हम क्या करते हैं। बस लास्ट के हमारे अकाउंट्स बचे। इनके बैलेंसेस है ना, बेसिकली हम बस ये पता लगाते हैं लास्ट में जाकर कि मुझे मेरे बिजनेस में फायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ। एक्सपेंसेस हैं, रेवेन्यूज हैं, ये मुझे यही तो बताएंगे ना कि फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। बस वही बताते हैं। ये हो गए हैं मेरे अब सारे के सारे बैलेंसेस क्लोज हो गए मेरे। ओके, सब बैलेंसेस हमने अब क्लोज कर दिए हैं एंड सारे असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल का आपको समझ में आ गया है कि उनके बैलेंसेस का मतलब क्या है। जो रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस हैं उनके बैलेंसेस को हम ले जाकर ये पता करते हैं एंड में टोटल मेरी इनकम्स कितनी आई, जैसे सेल्स वगैरह से, या रेंट वगैरह आया तो उससे कितना हुआ, बैंक इंटरेस्ट हुआ तो उससे कितना हुआ, एंड उसके अपोजिट में लिखते हैं कि मेरे पास से पैसे गए कितने एक्सपेंसेस के नाम पे। उससे पता क्या चलता है कि नेट नेट मेरा प्रॉफिट या फिर मेरा लॉस कितना हुआ, मेरे बिजनेस ने पूरे साल में आखिर किया क्या, नेट इफेक्ट क्या आया, वो पता लगाना होता है। ओके, समझ में आ गई बात सारी की सारी। चलिए, अब आप इसको जो है एक बार अपने आप से खुद से लिखकर पूरा का पूरा प्रैक्टिस करोगे एंड इसके अलावा जो और सम्स हैं उनको भी प्रैक्टिस करना, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये सब कुछ। कुछ भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक दिस वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा आपको, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।